Now today we will discuss metric space. So metric space को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे डेफिनेशन metric की. metric हमारे पास क्या, metric is basically function on any set and metric image is or output is a real number. यानी जो इसकी आउटपुट होगी वो हमेशा कोई एक रियल नंबर होगी. सो हम डिफाइन करेंगे मेट्रिक स्पेस को. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे मेट्रिक स्पेस की. हम डेफिनेशन लिखते हैं मेट्रिक ऑन ए सेट एक्स. एक्स मतलब कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा. हम लिख देते हैं नॉन एम्प्टी सेट. मतलब ये सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी हो जाए लेकिन नॉन एम्प्टी सेट हो. सही. अब मेट्रिक ऑन ए सेट एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन एज यानी हम जो फंक्शन है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डी. और ये एक्स मतलब जो हमने सेट लिया हुआ है, एक्स क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई एक्स इन आर. इस केस में जो हमारे पास जो डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को. रिप्रेजेंट फंक्शन. जैसे हम पढ़ते थे ना कैलकुलस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, उसमें जो एफ होता था तो फंक्शन होता था. तो इसमें जो है ना मेट्रिक ऑन सेट एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन है. जो मेट्रिक में हम जो सेट लेंगे उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. तो इसमें जो हमारे पास है डी वो रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, और ये हमारे पास होती है डोमेन. और ये हमारे पास होती है रेंज. मेट्रिक ऑन सेट एक्स इज अ फंक्शन डिफाइन एज, इसे डिफाइन कर देंगे इज said to be a metric from x cross x to r if d जो d है it's satisfy following axioms. ये axioms क्या नहीं है, इसको प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज. d of x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. हम लिख लेते हैं नॉन नेगेटिव. सेकंड हमारे पास क्या होगी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ये 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई. और ये एक्स और वाई जो है ये एक्स में, ठीक है, ये एक्स हमने सेट लिया. अब ये जो इसमें है ये डी यहाँ पर है, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये जो डी है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मतलब डिस्टेंस है ना, एक्स और वाई मतलब दो पॉइंट है, डिस्टेंस है. ये एक एक्स पॉइंट ले लिया, एक वाई पॉइंट ले लिया. सो एक्स और वाई जो पॉइंट इसका जो डिस्टेंस होगा वो एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इक्वल कब होगा 0 के, जब एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एक ही पॉइंट पे एक्स भी लाई करे और वाई भी लाई करे, तो डिस्टेंस जो उनका डिस्टेंस होगा वो 0 होगा. तो ये दो प्रॉपर्टीज होगी. थर्ड इसकी कौन सी होगी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स यानी इक्वल होना चाहिए. डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, यानी कि आपस में दोनों यहाँ से एक्स से लेके वाई तक का डिस्टेंस या वाई से लेके एक्स तक का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होना चाहिए. तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक बोलते हैं.
तो ये हमारे पास सेकंड की। और फोर्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ये हमारे पास होगी डी ऑफ एक्स जी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। इसे हम बोलते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। इसको जो है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, इसको हम फिर मैथमेटिकल देखते हैं। एक हम बना लेते हैं ट्राइंगल, ये हम ले लेते हैं x, ये हम z और ये y, यानी पॉइंट ले लें x, y और z। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं डी ऑफ एक्स जी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, यानी डिस्टेंस ऑफ x और z का हमारे पास डिस्टेंस जो सा होगा उसको हम लिख लेते हैं डी ऑफ एक्स जी, डिस्टेंस ऑफ y और z का हमारे पास होगा डिस्टेंस ऑफ y और z, x और y का होगा डिस्टेंस ऑफ x और y। अब हमने जो बनाई है ट्राइंगल, इसमें हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जी लेस देन और लेस देन है, इक्वल नहीं भी देखें, लेस देन देखना चलो, लेस देन है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, यानी कि इसका डिस्टेंस जो है एक्स वाई और वाई जी का ये ग्रेटर देन है डी ऑफ एक्स जी से, इसलिए ये लेस देन होगा। और इक्वल कब होगा, हम एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स और एक पॉइंट ले लेते हैं जी, इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा हमारे पास होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, यहाँ पर एक पॉइंट कर लेते हैं कहते हैं वाई। सो एक एक्स और वाई का डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और वाई से जी का डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ वाई जी। इस केस में हमारे पास ये इक्वल होगा, यानी कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को जो हमारे पास है इसको मैथमेटिकल अगर देखें, जिस तरह हमने इसमें बताया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी यानी कि ग्रेटर देन होना पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड में जब जीरो कब होगा जब एक ही पॉइंट में लाई करेगा, और थर्ड मतलब एक्स से लेकर वाई तक का डिस्टेंस है, वाई से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सो फोर्थ बस हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल बस देखा इसको कि ये लेस देन कब होगा और इक्वल कब होगा, ठीक है। और हाँ, ये एक लास्ट में ना एक चीज़, ये एक्स वाई और जी जो हमने लेट किए हुए हैं इसमें, जो हमने यूज़ किए हुए हैं, तो ये एक्स वाई और जी ये बिलोंग करते हैं एक्स में, ठीक है, यानी जो हमने सेट लिया था ना एक्स उसमें बिलोंग करते हैं।